Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will study about the photoelectric effect of potential on photocurrent. तो आप देखेंगे कि जैसे ही प्लेट ए को हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सिलरेट होंगे टुवर्ड्स द प्लेट ए। दैट इज वाई इस पॉजिटिव पोटेंशियल को एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है। फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को फिक्स कर देंगे और इस वैल्यू पर फोटो करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो जैसे ही आप प्लेट ए की किसी सर्टेन वैल्यू पर फोटो करंट मैक्सिमम हो जाएगा और सैचुरेट हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इस वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या कहेंगे, फोटो करंट को क्या कहेंगे, सैचुरेशन करंट कहेंगे। ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, एक्चुअली एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं फोटो करंट। ठीक है। तो आपको ग्राफ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे आप एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते हो तो फोटो करंट इंक्रीज होती है, लेकिन इस वैल्यू के बाद इस वैल्यू के बाद अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज भी करते हैं तो फोटो करंट इंक्रीज नहीं होती है, सैचुरेट हो जाती है। इसी को कहते हैं सैचुरेट हो जाती है। ठीक है ना। तो इसी इसी करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। ठीक है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से इमिट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से इमिट होते हैं, वो सब के सब ए कलेक्ट कर लेता है। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जो निकल रहे हैं वो सब ए कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि आप ए की वैल्यू बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सी से, तो 10 के 10 ए पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल होगा कि जैसे ही प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सीधा प्लेट ए पर पहुंच जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर ए पर पहुंच जाएंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, आप करंट इंक्रीज नहीं होगी फर्दर, अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है। इंटेंसिटी आपने फिक्स कर रखी है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर रखी है, तो इंटेंसिटी फिक्स होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज वैसे ही नहीं होगा। तो ये था, हमने जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया, यानी पॉजिटिव वैल्यू दी है पोटेंशियल की। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हम प्लेट, जो आपका ए प्लेट है, इसको हम क्या दे दें, निगेटिव पोटेंशियल दे दें। अगर निगेटिव पोटेंशियल देंगे ए को विद रिस्पेक्ट टू सी, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या होगा, अब की वो एक्सेलरेट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा, रिपेल होगा, रिटार्ड होगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है ना। रिटार्डिंग पोटेंशियल, जब प्लेट ए को निगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सी, देन इट इज कॉल्ड एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। अभी भी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी फिक्स रहेगी। तो अब क्या होगा कि अब वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे प्लेट ए तक जिनके पास सफिशियंट एनर्जी होगी। ठीक है ना। जो सफिशियंट जिनके पास एनर्जी होगी, वही इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंच पाएंगे, सबके सब नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। क्योंकि रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप ए की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो और कम इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंच पाएंगे, और इसलिए क्या होगा, फोटो करंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, फोटो करंट डिक्रीज होगा। ठीक है ना, रैपिडली। फिर क्या होगा, और ये जीरो फिर हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने के बाद एक शार्पली डिफाइंड वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका ग्राफ देखिए, पूरा आप कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, इट इज समथिंग लाइक दैट दिस। ओके। तो इसमें क्या है कि देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ से निगेटिव वाला। तो जैसे यहाँ पर है आपका पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर है आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, रिटार्डिंग पोटेंशियल, जिसको आप कह रहे हो निगेटिव पोटेंशियल। ठीक है ना, ये निगेटिव है। ठीक। तो मिनिमम, अब आप क्या करोगे, जैसे कि आप पोटेंशियल को यहाँ पर, ये फोटो करंट है वाई एक्सिस पर, फोटो करंट, जैसे जैसे आप डिक्रीज कर रहे हो पोटेंशियल को, रिटार्डिंग पोटेंशियल को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर इस वैल्यू पर आकर के क्या हो जा रहा है, करंट जीरो हो रहा है। इसको, इस वैल्यू को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या पोटेंशियल पर भी यहाँ पर फोटो करंट जीरो नहीं है। ठीक है ना, दिस इज द फोटो करंट। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसके पास सफिशियंट एनर्जी होगी कि वो बगैर किसी अट्रैक्शन के ही प्लेट सी से
ओके, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल को हम अलग से देखिए, स्टार्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो मिनिमम पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट ए फॉर विच फोटो करंट स्टॉप्स और जीरो। जैसा कि आपने ग्राफ में देखा है कि ये मिनिमम पोटेंशियल की वैल्यू है जहां पर फोटो करंट क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल। ऐसा इसलिए होता है कि आप याद रखिए, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उन सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी। क्योंकि इंटेंसिटी तो जो यहाँ पर लाइट फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी तो फिक्स की हुई है, आपने मान लीजिए I1 कर रखी है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, कोई सरफेस से निकलेगा, कोई अंदर से डेप्थ से निकलेगा, तो सबकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। तो फोटो करंट जीरो कब हो रहा है? फोटो करंट जब जीरो हो रहा है कि जब जो आपका मोस्ट सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो इस प्लेट से निकल रहा था, उसको भी अगर ये रिटार्डिंग पोटेंशियल उसको भी रिपेल कर देता है ना, तब क्या होता है, फोटो करंट जीरो हो जाता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो जब वो उसको रिपेल करेगा तो वो किसके बराबर होगा, ई वी नॉट के बराबर होगा। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, वे maximum kinetic energy is equal to EV naught. EV naught is stopping potential. You should remember this formula. So now, अब आइए इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब इंटेंसिटी थोड़ी सी हम हायर कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, ये मैंने पहले सबसे लोवेस्ट वाली इंटेंसिटी पे किया था, अब इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर दी तो ग्राफ कैसा आया? ग्राफ अभी भी सेम आ रहा है। ठीक है, फर्क क्या आ रहा है कि आपकी जो जो आपका फोटो करंट है वो थोड़ा हायर वैल्यूज पर आया है। दिस इज द फोटो करंट। तो फोटो करंट, अब इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो करंट का जो सैचुरेशन करंट था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और लेकिन इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था अब भी वही वी नॉट है। उससे ज्यादा मैंने इंक्रीज की इंटेंसिटी, तो सैचुरेशन करंट और इंक्रीज हो गया, लेकिन तीनों केसेस में जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो सैचुरेशन करंट क्यों इंक्रीज हुआ? सैचुरेशन करंट इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि जब इंटेंसिटी आप इंक्रीज करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। जितनी इंटेंसिटी आप इंक्रीज करोगे प्लेट के ऊपर, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। I1 पर कम हो रहे थे, I2 पर क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, I3 पर और ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज I1 लेस देन I2 लेस देन I3। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा सभी इंटेंसिटीज के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपने अभी देखा कि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस इस एक्सपेरिमेंट से, यानी हमने अलग अलग इंटेंसिटी पर फोटो करंट मेजर किया, तो इससे हमें क्या पता चला, रिजल्ट फाइनली क्या पता चला कि जो फोटो करंट है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो लाइट सोर्स के ऊपर, लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, या मटेरियल ऑफ द इमिटर प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। सो यू शुड रिमेम्बर दिस कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, and please like and subscribe and share as much as possible.